बिहार के छोटे से गांव चांदपुर में मिट्टी का एक पुराना सा घर था। घर भले ही छोटा था, लेकिन उसमें रहने वाले लोगों के दिल बहुत बड़े थे। उस घर में केवल 2 ही लोग रहते थे, नारंगी और उनका इकलौता बेटा गोपाल। गोपाल के पिता का देहांत हो चुका था। अब नारंगी ही उसकी देख रेख करती है। वह दिन रात मेहनत करती है, कभी खेतों में तो कभी दूसरों के घरों में मजदूरी करती है, ताकि गोपाल को किसी चीज की कमी ना हो। लेकिन अब नारंगी बूढ़ी हो चुकी थी और गोपाल भी बड़ा हो गया था। नारंगी का शरीर पहले जैसा साथ नहीं देता था। फिर भी माँ ने अपने बेटे के सामने कभी अपनी तकलीफ जाहिर नहीं की। एक दिन नारंगी गोपाल से कहती है, बेटा गोपाल। जी अम्मा, कहिए। तेरे बाबूजी को गए कई साल हो गए। जैसे तैसे मैंने तुझे बड़ा किया, लेकिन अब मेरा शरीर पहले जैसा साथ नहीं देता। पहले जितना काम करती थी, अब उतना नहीं कर पाती। अम्मा, आप इतनी चिंता क्यों करती हैं? मैं हूँ ना। अब आपको किसी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बेटा, मैं जानती हूँ तू बहुत मेहनती है, लेकिन अकेले तेरे ऊपर पूरा घर चलाने की जिम्मेदारी है। ऊपर से तेरी शादी की उम्र भी हो गई है। अम्मा, सिर्फ उम्र हो जाने से शादी थोड़ी हो जाती है। अभी मेरे पास कोई बड़ा काम नहीं है। मैं तो जंगल से लकड़ियाँ काटकर जैसे तैसे घर चला रहा हूँ। मुझे पैसों की चिंता नहीं है बेटा, मुझे बस तेरे भविष्य की चिंता है। मैं वादा करता हूँ अम्मा, एक दिन अपनी मेहनत से सब बदल दूंगा। आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा। नारंगी बेटे की बातें सुनकर मुस्कुरा तो दी, लेकिन माँ का दिल अब भी बेटे के भविष्य को लेकर चिंतित था। गोपाल रोज की तरह अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और जंगल जाने की तैयारी करता है। अम्मा, मैं जंगल जा रहा हूँ। लौटते समय कुछ राशन भी ले आऊंगा। ठीक है बेटा, अपना ध्यान रखना और जल्दी घर लौट आना। गोपाल घर से निकल पड़ा। सुबह की ठंडी हवा चल रही थी। गांव की कच्ची सड़क पर लोग अपने अपने काम के लिए निकल रहे थे। तभी सामने से उसका बचपन का दोस्त राघव आता दिखाई दिया। अरे गोपाल, मैं तो तेरे घर ही आ रहा था। अच्छा हुआ रास्ते में मिल गया। अरे राघव, सब ठीक तो है? हाँ भाई, 4 दिन बाद हमारे घर पूजा है। उसके लिए अच्छी लकड़ियों की जरूरत है। सोचा तुझसे ही मंगवा लूं। ये तो बहुत अच्छी बात है। मैं तेरे लिए सबसे बढ़िया लकड़ियाँ काट कर लाऊंगा। और हाँ, मेहनत की पूरी कीमत दूंगा। दोस्ती अपनी जगह है, लेकिन मेहनत की कीमत मिल जाए वही काफी है। यही बात तो तुझे सबसे अलग बनाती है। दोनों कुछ देर बातें करते हुए साथ साथ चलते रहे। फिर राघव अपने घर की ओर चला गया और गोपाल जंगल की ओर चला जाता है। जंगल पहुंचते ही गोपाल ने चारों ओर नजर दौड़ाई। उसने मन ही मन कहा, राघव ने मुझ पर भरोसा किया है। मुझे उसके लिए सबसे अच्छी लकड़ियाँ ले जानी होंगी। वह पेड़ों को ध्यान से देखने लगा। आखिर उसे एक मजबूत और सूखा पेड़ दिखाई दिया। यही ठीक रहेगा। इसकी लकड़ी मजबूत भी है और पूजा के काम के लिए भी अच्छी रहेगी। इसके बाद उसने पूरी ताकत से कुल्हाड़ी चलानी शुरू कर दी। कई घंटों की मेहनत के बाद पेड़ काटा गया। फिर उसने उसकी लकड़ियां बराबर आकार में काटी और उन्हें रस्सी से बांधकर एक बड़ा गट्ठर बना लिया। आज का दिन सचमुच अच्छा है। मेहनत भी सफल हुई और काम भी मिल गया। सूरज ढलने लगा था। गोपाल लकड़ियों का गट्ठर कंधे पर रखकर गांव की ओर चल पड़ा। घर पहुंचते ही नारंगी दरवाजे पर खड़ी मिल गई। आ गया क्या बेटा? हाँ अम्मा, आज तो भगवान ने मेरी सुन ली। राघव का काम भी पूरा हो गया और अच्छी कमाई भी होगी। भगवान मेहनत करने वालों का साथ कभी नहीं छोड़ते। बस अम्मा, ऐसे ही काम मिलता रहे तो एक दिन सब बदल जाएगा। दोनों घर के अंदर चले गए। थोड़ी देर बाद नारंगी गोपाल से कहती है, अब तो शादी के बारे में सोच ले बेटा। अम्मा, आप फिर शुरू हो गईं। अरे माँ हूँ, तेरे लिए अच्छे दिन देखना चाहती हूँ। पहले कुछ बड़ा कर लूं, फिर आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा। मुझे तेरी मेहनत पर पूरा भरोसा है।
गोपाल रसोई में चला गया और दोनों के लिए खाना बनाने लगा। अगली सुबह चांदपुर गांव में सूरज की पहली किरण के साथ एक नई शुरुआत हुई। पक्षियों की चहचहाहट पूरे वातावरण को मधुर बना रही थी। गांव के लोग अपने अपने काम में लग चुके थे। गोपाल भी रोज की तरह जल्दी उठ गया। उसने स्नान किया, भगवान को प्रणाम किया और अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रख ली। नारंगी रसोई में उसके लिए रोटियां बना रही थी। बेटा, पहले कुछ खा ले, फिर जंगल जाना। अम्मा, थोड़ा जल्दी निकलना होगा। आज राघव का काम भी पूरा करना है। ठीक है बेटा, लेकिन अपनी सेहत का भी ध्यान रखना। जरूरत से ज्यादा मेहनत मत करना। मेहनत ही तो मेरी पूंजी है अम्मा, आप चिंता मत कीजिए। भगवान तेरी हर मेहनत सफल करे। आपका आशीर्वाद मेरे साथ है, बस वही काफी है। गोपाल माँ के पैर छूकर घर से निकल पड़ा। गांव की पगडंडी पर चलते हुए गोपाल अब भी कुछ ही दूर पहुंचा था कि सामने से गांव के बुजुर्ग रामलाल चाचा आते दिखाई दिए। अरे गोपाल बेटा, सुबह सुबह कहाँ जा रहा है? नमस्ते चाचा जी, जंगल जा रहा हूँ। अच्छा हुआ मिल गया। मुझे भी कुछ अच्छी लकड़ियों की जरूरत है, सोचा तुझसे ही कह दूं। आप चिंता मत कीजिए चाचा जी, आज शाम तक आपकी लकड़ियाँ आपके घर पहुँच जाएंगी। मुझे पता था तू मना नहीं करेगा। पूरे गांव में तेरी ईमानदारी की चर्चा होती है। ये सब आप लोगों का आशीर्वाद है। बेटा, अब एक बात और सुन, तेरी शादी की उम्र हो गई है, इस बारे में भी सोच। सोचता तो हूँ चाचा जी, लेकिन पहले अपने पैरों पर अच्छी तरह खड़ा होना चाहता हूँ। बिल्कुल सही सोच है, मगर जीवन में मेहनत के साथ एक अच्छा जीवन साथी भी जरूरी होता है। आपकी बात याद रखूंगा चाचा जी। रामलाल चाचा ने स्नेह से उसके सिर पर हाथ रखा और अपने रास्ते चले गए। गोपाल जंगल पहुंचा। आज उसके पास 2 लोगों का काम था, इसलिए उसने समय बर्बाद नहीं किया। वह पेड़ों को ध्यान से देखने लगा और कहने लगा, आज मुझे राघव और रामलाल चाचा दोनों का भरोसा निभाना है, कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। कुछ देर बाद उसे 2 मजबूत सूखे पेड़ दिखाई दिए। यही ठीक रहेंगे, इनकी लकड़ी मजबूत भी है और लंबे समय तक चलेगी। उसने पूरी ताकत से कुल्हाड़ी चलानी शुरू कर दी। घंटों की मेहनत के बाद दोनों पेड़ों की लकड़ियां तैयार हो गईं। गोपाल ने एक गट्ठर पर रस्सी बांधी, ये राघव के लिए, फिर दूसरे गट्ठर की ओर देखकर बोला, और ये रामलाल चाचा के लिए। वह कुछ देर एक पेड़ की छाया में बैठ गया। अपने माथे का पसीना पोंछते हुए उसने आसमान की ओर देखा। हे भगवान, बस ऐसे ही मेहनत करने की ताकत देना। मैं अपनी अम्मा के सारे सपने पूरे करना चाहता हूँ। कुछ देर आराम करने के बाद उसने दोनों गट्ठर उठाए और गांव की ओर चल पड़ा। सबसे पहले गोपाल राघव के घर पहुंचा। अरे तू तो उम्मीद से भी पहले आ गया। मैंने वादा किया था ना। वाह, इतनी बढ़िया लकड़ियाँ बिल्कुल वैसी जैसी मुझे चाहिए थी। अगर काम दिल से किया जाए तो कमी नहीं रहती। ये ले तेरी मेहनत की पूरी कमाई। धन्यवाद। भगवान तेरी पूजा सफल करे। और भगवान तेरी मेहनत का भी रंग लाए। दोनों मुस्कुराकर अलग हो गए। अब गोपाल रामलाल चाचा के घर पहुंचा। आ गया बेटा। जी चाचा जी, आपकी लकड़ियाँ लेकर आया हूँ। रामलाल चाचा ने लकड़ियां ध्यान से देखी। वाह, सच में बहुत बढ़िया लकड़ी है। आपके लिए सबसे अच्छी लकड़ी ही लाया हूँ। ये ले तेरी मेहनत की कमाई। धन्यवाद चाचा जी। भगवान तुझे बहुत आगे बढ़ाए। तेरी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। बस आपका आशीर्वाद बना रहे। गोपाल ने उनके पैर छुए और अपने घर की ओर चल पड़ा। शाम तक गोपाल घर पहुंच गया। नारंगी दरवाजे पर ही उसका इंतजार कर रही थी। कैसा रहा आज का दिन बेटा? अम्मा, आज तो 2 जगह काम मिला। दोनों ने मेरी मेहनत की तारीफ भी की। देखा,
मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। अब लगने लगा है कि हमारी किस्मत बदलने लगी है। भगवान ऐसा ही करे। कुछ देर दोनों चुप बैठे रहे। फिर गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा, हाँ बेटा। अगर कोई अच्छा रिश्ता आए तो अब मैं मना नहीं करूंगा। सच कह रहा है? हाँ अम्मा, अब आपकी खुशी भी मेरी जिम्मेदारी है। नारंगी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने बेटे के सिर पर हाथ रखा। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। अब सब अच्छा होगा अम्मा, बहुत अच्छा। कुछ दिन बीत गए। गोपाल की मेहनत रंग लाने लगी थी। अब गांव के लोग लकड़ियों के लिए सबसे पहले उसी को याद करते थे। उसकी ईमानदारी और समय पर काम पूरा करने की आदत ने पूरे चांदपुर में उसकी अलग पहचान बना दी थी। उस दिन भी सुबह सुबह गोपाल अपनी कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर जंगल की ओर निकल पड़ा। चलते चलते वह मन ही मन सोच रहा था, अब हालात पहले से बेहतर हो रहे हैं। अगर ऐसे ही काम मिलता रहा तो जल्द ही मैं अम्मा का हर सपना पूरा कर दूंगा। फिर अपने काम को भी बड़ा बनाऊंगा। उसी समय गांव से कुछ दूर एक मोड़ पर उसकी नजर एक बुजुर्ग व्यक्ति पर पड़ी। सफेद दाढ़ी, सादा धोती कुर्ता, हाथ में लकड़ी की छड़ी और चेहरे पर गजब का तेज। बुजुर्ग शांत भाव से वहीं खड़े थे, जैसे किसी का इंतजार कर रहे हो। गोपाल उनके पास पहुंचा और आदर से हाथ जोड़ दिए। नमस्ते चाचा जी। जीते रहो बेटा। क्या तुम्हारा नाम गोपाल है? जी, लेकिन आप मुझे कैसे जानते हैं? बेटा, मेहनती और ईमानदार लोगों की पहचान दूर दूर तक पहुंच जाती है। मैंने भी तेरे बारे में बहुत कुछ सुना है। लोग मेरा जरूरत से ज्यादा सम्मान करते हैं। मैं तो बस अपना काम पूरी ईमानदारी से करता हूँ। बुजुर्ग ने मुस्कुराकर उसकी ओर देखा और उसे कहा, मुझे कुछ लकड़ियां चाहिए, लेकिन साधारण नहीं, सबसे मजबूत और अच्छी लकड़ियां। आप निश्चिंत रहिए, मैं आपके लिए जंगल की सबसे अच्छी लकड़ियां चुनकर लाऊंगा। अगर मैं तुम्हें तुम्हारी मेहनत से 10 गुना ज्यादा पैसे दूं, तब। गोपाल कुछ पल चुप रहा। फिर उसने मुस्कुराकर जवाब दिया, चाचा जी, मुझे जितनी मेहनत की कीमत बनती है उतना ही चाहिए। उससे ज्यादा लेना मेरे उसूलों के खिलाफ है। बुजुर्ग ने उसकी आंखों में देखा। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। बहुत अच्छा बेटा। उन्होंने अपनी जेब से एक कागज निकाला और गोपाल को दे दिया और बोला, ये मेरा पता है। आज शाम तक लकड़ियां वहीं पहुंचा देना। जैसा आपने कहा वैसा ही होगा। बुजुर्ग वहां से धीरे धीरे आगे बढ़ गए। गोपाल कुछ देर उन्हें जाता हुआ देखता रहा। फिर खुद से कहने लगा, अजीब इंसान है, लेकिन बातों से बहुत अच्छे लग रहे हैं। खैर, मुझे अपना काम पूरी लगन से करना है। गोपाल जंगल पहुंचा। आज उसने पहले से भी ज्यादा ध्यान से पेड़ों को देखना शुरू किया। चाचा जी ने सबसे मजबूत लकड़ियां मांगी हैं। मुझे कोई गलती नहीं करनी चाहिए। कुछ दूर उसे एक विशाल सूखा पेड़ दिखाई दिया। उसने उसकी लकड़ी पर हाथ रखकर परखा। बस यही सही रहेगा। इसकी लकड़ी बहुत मजबूत है। उसने कुल्हाड़ी उठाई और पूरी ताकत से पेड़ काटना शुरू कर दिया। कई घंटे बीत गए। तेज धूप, पसीने से भीगा शरीर और थकी हुई सांसें। लेकिन गोपाल बिना रुके काम करता रहा। आखिरकार पेड़ गिर गया। उसने बड़े धैर्य से उसकी मजबूत लकड़ियां अलग की और एक बड़ा गट्ठर तैयार किया। अब मुझे सुकून है। चाचा जी को इससे अच्छी लकड़ी शायद ही कहीं मिले। उसने भारी गट्ठर अपने कंधे पर रखा और दिए गए पते की ओर चल पड़ा। कुछ देर चलने के बाद गोपाल गांव के उस हिस्से में पहुंचा जहां वह पहले कभी नहीं गया था। उसके सामने एक बड़ा, सुंदर और साफ सुथरा घर था। इतना बड़ा घर? क्या सच में चाचा जी यहीं रहते हैं? उसने दरवाजे पर दस्तक दी। कुछ ही क्षण बाद वही बुजुर्ग बाहर आए। आ गए बेटा? जी चाचा जी, आपकी लकड़ियां लेकर आया हूँ। बुजुर्ग ने लकड़ियों को बहुत ध्यान से देखा, हर लकड़ी को हाथ से परखा। उनके चेहरे पर संतोष साफ दिखाई दे रहा था। वाह, बिल्कुल वैसी ही लकड़ियां लाए हो
जैसी मैंने चाही थी। आपने भरोसा किया था। मेरा फर्ज था कि मैं अपना काम पूरी ईमानदारी से करूं। बुजुर्ग कुछ देर चुप रहे, फिर उन्होंने गोपाल की ओर देखते हुए कहा, बेटा, अगर मैं तुम्हें तुम्हारी मेहनत से कई गुना ज्यादा पैसे दूं, तो क्या तुम ले लोगे? नहीं चाचा जी, क्यों? क्योंकि बिना मेहनत के पैसा इंसान को कभी सच्ची खुशी नहीं देता। मुझे सिर्फ अपनी मेहनत का हक चाहिए। बुजुर्ग की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने मुस्कुराकर गोपाल के कंधे पर हाथ रखा। यही जवाब सुनना चाहता था मैं कुछ समझा नहीं चाचा जी। सच यह है कि मुझे लकड़ियों की जरूरत नहीं थी। फिर आपने यह काम क्यों दिया? क्योंकि मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता था। गोपाल हैरानी से उनकी ओर देखने लगा। मेरी एक बेटी है। मैं उसके लिए ऐसा जीवन साथी ढूंढ रहा था जो धन से नहीं, अपने चरित्र से अमीर हो। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना था, इसलिए खुद तुम्हें परखना चाहता था। तो ये सब मेरी परीक्षा थी? हाँ बेटा, और तुम हर कसौटी पर खरे उतरे हो। अगर तुम्हें कोई आपत्ति न हो तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरी बेटी से विवाह करो। चाचा जी, आपने मेरे बारे में इतना बड़ा फैसला कैसे कर लिया? धन कभी भी कमाया जा सकता है, लेकिन ईमानदारी, संस्कार और मेहनत हर किसी में नहीं होती। मैंने तुम्हारे भीतर वही गुण देखे हैं। चाचा जी, मैं आपके सम्मान की कद्र करता हूँ, लेकिन इतना बड़ा निर्णय मैं अकेले नहीं ले सकता। क्यों बेटा? मेरी अम्मा ही मेरा सब कुछ है। पहले मैं उनसे बात करूंगा। उनकी खुशी मेरे लिए सबसे ज्यादा मायने रखती है। यही संस्कार मुझे तुम्हारे भीतर सबसे अच्छे लगे। जाओ, आराम से सोचो। मैं तुम्हारे उत्तर का इंतजार करूंगा। मैं जल्द ही आपको अपना निर्णय बताऊंगा। गोपाल ने आदर से उनके चरण छुए और वहां से घर की ओर चल पड़ा। वापसी के रास्ते में गोपाल के मन में अनेक विचार चल रहे थे। एक तरफ उसका सपना था अपना बड़ा व्यापार शुरू करने का, दूसरी तरफ उसकी माँ की बरसों पुरानी इच्छा उसका घर बसते देखने की। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब अचानक कैसे हो गया। लेकिन एक बात तय थी, आज उसकी जिंदगी एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। शाम ढल चुकी थी। जैसे ही वह घर पहुंचा, नारंगी दरवाजे पर उसका इंतजार करती मिली। आ गए बेटा, आज बहुत देर हो गई। सब ठीक तो है? हाँ अम्मा, सब ठीक है, लेकिन आज मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। क्या हुआ बेटा? साफ साफ बता। दोनों घर के अंदर आकर बैठ गए। कुछ पल तक गोपाल चुप रहा, फिर उसने पूरी बात शुरू से बतानी शुरू की। अम्मा, आज जंगल जाते समय मेरी मुलाकात एक बुजुर्ग व्यक्ति से हुई। उन्होंने मुझे सबसे अच्छी लकड़ियां लाने का काम दिया। फिर मैंने पूरी मेहनत से उनके लिए लकड़ियां तैयार की और शाम को उनके घर पहुंचा। अच्छा किया बेटा। फिर क्या हुआ? अम्मा, असल में उन्हें लकड़ियों की जरूरत थी ही नहीं। क्या मतलब? वो मेरी परीक्षा ले रहे थे। उन्होंने मुझे ज्यादा पैसे देने की बात कही, लेकिन मैंने मना कर दिया। मैंने कहा कि मुझे सिर्फ अपनी मेहनत का हक चाहिए। मुझे पता था मेरा बेटा कभी गलत रास्ता नहीं चुनेगा। जब उन्हें यकीन हो गया कि मैं ईमानदार हूँ, तब उन्होंने ऐसी बात कही जिसने मुझे हैरान कर दिया। क्या कहा उन्होंने? उन्होंने कहा कि उनकी एक बेटी है और वो चाहते हैं कि मेरी शादी उससे हो जाए। सच कह रहा है तू? हाँ अम्मा। फिर तूने क्या जवाब दिया? मैंने कहा कि इतना बड़ा फैसला मैं अकेले नहीं ले सकता, पहले अपनी अम्मा से पूछूंगा। आज तूने मेरा सिर गर्व से ऊंचा कर दिया बेटा। कुछ देर तक दोनों चुप बैठे रहे। फिर गोपाल धीरे से बोला, अम्मा, मैं आपकी खुशी चाहता हूँ, लेकिन मेरा एक सपना भी है। मुझे पता है बेटा, तू अपना बड़ा व्यापार शुरू करना चाहता है। हाँ, मैं नहीं चाहता कि शादी के बाद अपने सपनों से समझौता करूं। बेटा, अगर कोई परिवार तेरे सपनों को समझे, तेरी मेहनत की कद्र करे और हर कदम पर तेरा साथ दे, तो क्या उससे अच्छा जीवन साथी मिल सकता है? गोपाल सोच में पड़ गया। उन्होंने कहा था कि वो मेरे व्यापार में भी मेरी मदद करेंगे। फिर देर किस बात की? क्या आपको सच में ये रिश्ता पसंद है? बेटा,
हर माँ की यही इच्छा होती है कि उसका बेटा एक अच्छे घर में जाए और उसे ऐसी पत्नी मिले जो उसके सुख दुख में साथ निभाए। अगर आप खुश हैं तो मैं भी तैयार हूँ। भगवान तुझे हमेशा खुश रखे। अगली सुबह गोपाल पहले से भी ज्यादा उत्साह के साथ तैयार हुआ। आज उसे उस बुजुर्ग के घर जाकर अपना फैसला सुनाना था। बेटा, भगवान का नाम लेकर जाना। जी अम्मा, आपका आशीर्वाद मेरे साथ है। गोपाल माँ के पैर छूकर घर से निकल पड़ा। पूरा रास्ता वह मन ही मन भगवान का धन्यवाद करता रहा। कुछ देर बाद वह उस बड़े घर के सामने पहुंचा। उसने धीरे से दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खुला। सामने वही बुजुर्ग खड़े थे। आओ बेटा, मुझे पता था तुम जरूर आओगे। नमस्ते चाचा जी। आओ, अंदर बैठो। दोनों बैठक में जाकर बैठ गए। कुछ क्षण तक दोनों चुप रहे। फिर बुजुर्ग ने मुस्कुराकर पूछा, तो बेटा, क्या फैसला किया? मैंने अम्मा से बात की। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा, अगर आपको और आपकी बेटी को कोई आपत्ति ना हो तो मुझे ये रिश्ता स्वीकार है। आज तुमने मेरा दिल जीत लिया। उसी समय अंदर से पायल की हल्की सी आवाज सुनाई दी। एक लड़की हाथ में चाय की ट्रे लेकर धीरे धीरे बैठक में आई। उसके चेहरे पर सादगी, आंखों में संस्कार और व्यवहार में विनम्रता साफ दिखाई दे रही थी। नमस्ते। दोनों ने पहली बार एक दूसरे को देखा। दोनों की नजरों में झिझक थी, लेकिन सम्मान भी था। बेटा, यह मेरी बेटी गीता है। पिताजी आपके बारे में बहुत बातें बताते रहे हैं। उन्होंने मेरी जितनी तारीफ की है मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। जो इंसान अपनी तारीफ सुनकर भी विनम्र रहे, वही सच में बड़ा होता है। बुजुर्ग दोनों को देखकर मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे। उन्हें यकीन हो चुका था कि उन्होंने अपनी बेटी के लिए सही जीवन साथी चुना है। कुछ देर बाद चाय पीते हुए दोनों परिवारों की बातें शुरू हुई। बुजुर्ग ने अपने परिवार के बारे में बताया। गोपाल ने अपनी माँ और अपने संघर्षों के बारे में खुलकर सब कुछ बताया। गीता पूरे सम्मान से उसकी बातें सुनती रही। उसके मन में गोपाल के लिए आदर और बढ़ गया। उधर गोपाल भी गीता की सादगी और संस्कार देखकर प्रभावित हुआ। उस दिन दोनों परिवारों ने तय किया कि कुछ ही दिनों में शुभ मुहूर्त देखकर सगाई और फिर विवाह की तैयारी शुरू की जाएगी।